Good morning, students. Welcome to my class 5th, subject English, chapter 2, the crystal ball. देखिए हमने ये चैप्टर आपका यहाँ तक ज्वेलरी तक पढ़ा दिया था। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। देखिए, some of them wished that they would have their own palace with grand door made from pure gold instead of their old houses. देखिए, उनमें से कुछ की इच्छा थी कि उनके पास अपने पुराने घरों के बजाय शुद्ध सोने से बने ग्रैंड डोर, भव्य दरवाज़ों के साथ अपना महल होगा। उनमें से कुछ की इच्छा थी कि उनके पास अपने पुराने घरों के बजाय शुद्ध सोने से बने भव्य दरवाज़ों के साथ अपना महल होगा। Some also wished for bags full of jewelry. कुछ लोगों की इच्छा ज्वेलरी से भरे बैग की थी। बट nobody, लेकिन कोई भी asked for gardens in their palace, लेकिन कोई भी अपने महल में गार्डन की इच्छा यानी गार्डन के बारे में किसी ने भी नहीं कहा। All their wishes were fulfilled. सभी लोगों की इच्छाएं थी वो पूरी होती जा रही थी। बट स्टिल द सिटीजन्स ऑफ विलेज वर नॉट हैप्पी, लेकिन अब भी उस गांव के नागरिक प्रसन्न नहीं थे, खुश नहीं थे। दे वर जेलियस, वे एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे थे, जल रहे थे। बिकॉज, क्योंकि द पर्सन दैट हैड ए पैलेस हैड नो गोल्ड एंड द पर्सन दैट हैड द गोल्ड हैड ए नो पैलेस, यानी वह व्यक्ति दैट हैड ए पैलेस, जो महल रखता था, हैड नो गोल्ड, वह सोना नहीं रखता। एंड द पर्सन दैट हैड द गोल्ड हैड नो पैलेस, और वह व्यक्ति जिसके पास सोना था वो महल ही रखता। यानी उसके कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के पास महल था उसके पास सोना नहीं था, और जिसके पास सोना था वो उसके पास महल नहीं था। इसलिए लोग एक दूसरे से चिढ़ रहे थे, एक दूसरे से जल रहे थे। फॉर दिस रीजन, इस कारण से द सिटीजन ऑफ द विलेज वर एंग्री, उस गांव के लोग बहुत नाराज थे। एंड वर नॉट स्पीकिंग टू वन अनदर, और एक दूसरे से बोल नहीं रहे थे। देयर वाज नॉट इवन one garden which existed in the village where the children could play, यानी एक भी बगीचा ऐसा नहीं था जो गांव में मौजूद हो और जहां बच्चे खेल सकें। एक भी बगीचा ऐसा नहीं बचा। द पेशेंस ऑफ द चिल्ड्रन वाज रनिंग आउट, बच्चों का धैर्य खत्म हो रहा था। एंड दे वर्क अनकम्फर्टेबल, और वे अपने आप को असुविधाजनक महसूस कर रहे थे। अहमद एंड हिज फैमिली वर हैप्पी एंड प्लीज्ड, अहमद और उसकी फैमिली यानी उसका परिवार अहमद और उसका परिवार खुश और प्रसन्न था। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह और दोपहर, ही वुड प्ले द फ्लूट, और प्रत्येक सुबह और दोपहर वो अपनी बांसुरी बजाता था। The children could not wait anymore and decided to return the crystal ball to Ahmed. The children बच्चों ने और अधिक इंतज़ार नहीं किया। and decided to return the crystal ball to Ahmed, और अहमद को क्रिस्टल बॉल लौटाने का निर्णय लिया। The parents and neighbors went to him. माता पिता और पड़ोसी भी उनके साथ थे, बच्चों के साथ थे। The children said to Ahmed, बच्चों ने अहमद से कहा, When we had a small village, जब हम एक छोटा गांव रखते थे, जब हमारे पास छोटा सा गांव था, we all were happy, तब हम सभी प्रसन्न थे, खुश थे। हैप्पी एंड जॉयफुल, प्रसन्न और
आनंदित थे। द पेरेंट्स आल्सो स्पोक, माता पिता ने भी कहा। इन वन वे और अनदर नो बडी इज हैप्पी, एक तरह से या कोई अन्य खुशी नहीं है, यानी कि कोई भी खुशी था ही नहीं उस गांव में। द एक्सपेंसिव पैलेसेज एंड ज्वेलरी, यहाँ पे स्पेलिंग आप मैंने बताया था कल भी, इसमें ज्वेलरी की स्पेलिंग गलत है, JEWELLERY कर लेना। ओनली ब्रिंग अस पेन, सॉरी, द एक्सपेंसिव पैलेसेज एंड ज्वेलरी ओनली ब्रिंग अस पेन, यानी कीमती महल और आभूषण सिर्फ हमें दर्द यानी कि दर्द दे रहे हैं। When अहमद saw that the people were really regretful, जब अहमद ने लोगों को वास्तव में पछतावा करते हुए देखा, he said, उसने कहा, I have not wished till now. If you really want everything to return its own place, then I will wish for it. यदि आप वास्तव में, सॉरी, I have not wished till now, I have not wished till now, मैंने अभी तक कामना नहीं की है। If you really want everything to return its own place, then I will wish for it. यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि सब कुछ ही अपनी जगह पर पहले जगह पर लौट आए, अपनी जगह पर लौट आए, तो मैं इसकी कामना करूँगा। आई विल विश फॉर इट, तो मैं इसकी कामना करूँगा। एवरीवन हैप्पीली एग्री, प्रत्येक खुशीपूर्वक सहमत हो गया। अहमद टुक द क्रिस्टल बॉल इन हिज हैंड, अहमद ने क्रिस्टल बॉल को अपने हाथों में लिया। टर्न अराउंड, और उसे चारों ओर घुमाया। एंड विश्ड, और इच्छा की, दैट द विलेज बिकम द सेम एज इट वाज बिफोर, कि यह गाँव पहले जैसा हो जाए। एज इट वाज बिफोर, जैसे मतलब सॉरी, यह गाँव वैसा ही हो जाए जैसे ये पहले था। एवरीवन क्विकली टर्न टुवर्ड्स द विलेज, प्रत्येक ने जल्दी से गांव की ओर मुड़कर देखा। एंड सो इट बिकेम, और देखा, इट बिकेम, यह हो गया है, द सेम ओल्ड विलेज, उनका वैसा ही पुराना गांव, विद गार्डन्स यानी कि बगीचों के साथ, फुल ऑफ ट्रीज एंड फ्रूट्स, और वो गार्डन कैसे थे? पेड़ों और फूलों से भरे हुए थे। यानी कि उन्होंने मुड़ के देखा, और क्या देखा कि गार्डन, पेड़ और फलों से भरे बगीचों के साथ पूरा गांव हमारा वैसा का वैसा ही पुराना गांव हो गया था। वंस अगेन द पीपल स्टार्टेड टू लिव हैप्पीली, एक बार पुनः लोगों ने खुशीपूर्वक रहना शुरू कर दिया। द चिल्ड्रन प्लेड अंडर द शेड ऑफ ट्रीज, बच्चे पेड़ों की छाया के नीचे खेलते थे। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, एंड एवरी डे, और प्रत्येक दिन, एट सनसेट, शाम, और अगले दिन से और हर दिन से सूर्यास्त के समय सनसेट में सूर्यास्त के समय, द साउंड ऑफ अहमद्स फ्लूट कुड बी हियर इन विलेज, यानी कि अहमद की बांसुरी की आवाज़ सुनी जा सकती थी। तो बच्चों, इसकी हम एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट टर्म में कराएंगे, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप स्कूल में संपर्क कर सकते हैं।